बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम लोग करें 7 तारीख की मिडनाइट यानी कि 8 तारीख की अर्ली मॉर्निंग रात 1 बजे से। 1 बजे से इसलिए क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रही है कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश। सो अभी मैं जतिन के साथ में कुछ काम था पर्सनल, इसको छोड़ करके घर पे वापस अपने घर जाऊंगा। 1-2 घंटा रेस्ट करके 3 या 3:30 बजे हमारी कैब आ जाएगी और इस ब्लॉग में हम जाएंगे सबसे पहले वाया देहरादून होते हुए ऋषिकेश, और ऋषिकेश में फिर हम त्रिवेणी घाट पे स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे हरिद्वार हर की पौड़ी, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर भी स्नान करेंगे। तो इस व्लॉग में आपको और भी ट्रिप्स देखने को मिलेंगे। एक बार कैब आ जाएगी, कैब में बैठ जाएंगे या फिर कैब आने के टाइम पे मैं आपसे मिलता हूँ और दिखाता हूँ रास्ते भर में कैसा रहेगा ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत होने वाला है। इसी वजह से हम लोगों ने वाया देहरादून जाने का ट्राई किया है, क्योंकि वाया देहरादून का फ़ायदा है कि करनाल से यमुनानगर तक डबल लेन है। थोड़ा सा रूट है वो दामला वाला, दामला से सीधा हाईवे हम लोग टच करेंगे, बिहारीगढ़ होते हुए सीधा देहरादून। और 150 किलोमीटर यहाँ से देहरादून और आगे का 40 है, तो 190 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट पड़ेगा वाया देहरादून ऋषिकेश। और अगर हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार जाने के लिए हमको भगवानपुर से एक शॉर्टकट लेना पड़ेगा। उस शॉर्टकट की वजह से सिंगल लेन पर हमको जाना पड़ता है। और आज जैसे कि मैंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान यानी गुरु पर्व भी है, गुरुओं का दिन भी है, तो इस वजह से ना स्नान की जो वो है महत्वता वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु अपना हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, न जाने का दिल्ली, न जाने राजस्थान, न जाने कहाँ से लोग श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए और ऋषिकेश में। तो इसी के चलते हम लोगों ने ये ब्लॉग को अभी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस समय पर हम लोग भी काफ़ी ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जर्नी स्टार्ट होते ही, तब तक के लिए। सो गाइस अभी वक्त हुआ सुबह के 4:30 और कैब वाले को भी कॉल किया, कैब वाले भी अभी आ रहे हैं और सामान भी ऑलमोस्ट रेडी है। सुबह के टाइम पे मौसम भी लग रहा था ठीक ठाक ठंड होगी, बट कुछ लग नहीं रहा है, गर्मी सी फील हो रही है। वन रूम्स के अंदर ही बगैर फैन के नहीं बैठा जा रहा है। बट अभी एक बार कैब आ जाती है उसके बाद गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हम लोग 4:30 बजे तक तो हमें आई थिंक निकल जाना चाहिए था, बट अभी 4:30 तक हम कैब का ही वेट कर रहे हैं। हालांकि गलती उनकी नहीं, गलती हमारी भी है, क्योंकि आई थिंक सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना इज़ नॉट ईजी थिंग, क्योंकि रात को 1 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे तक लमसम तो हम सोए थे। बाकी मिलता हूँ आपसे जैसे ही रास्ते एक बार कैब आ जाती है, सामान वगैरह रखते हैं, मिलता हूँ आपसे रास्ते में। यात्रा स्टार्ट शुरू करने के बाद से हम लोग निकल चुके हैं न 73 की तरफ, और इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं यमुनानगर के आसपास। यमुनानगर क्रॉस होते के साथ ही अब हम लोग एंटर करने वाले कलानौर में। कलानौर बेसिकली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में एक ऐसा बॉर्डर पर स्थित गाँव है जहाँ पर यमुना नहर भी है, जो यमुना नदी है वो भी, उसका भी पुल अभी आगे क्रॉस हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं। इस तरफ आप जो देख रहे हैं सब खेती के इलाके हैं, और इसी के साथ अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं यमुना ब्रिज पर। थोड़ी ही दूर में जब यमुना का ब्रिज क्रॉस करने के बाद से अब हम सीधा सहारनपुर जिले में एंटर हो चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये पहला जिला पड़ता है यमुनानगर के बाद से, अगर हम बात करें मैप के अकॉर्डिंग। ये तो हाईवे गाइस पूरा बना हुआ है ना, ये पंचकुला से लेकर के आपका देहरादून तक NH73 ये 6 लेन हाईवे बना है, और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2 या 3 साल पहले ये भी स्टार्ट हुआ है। थोड़ी दूर में हम लोग अभी यहाँ से क्रॉस करेंगे। हालांकि अब हमने डिसाइड किया कि हम लोग सीधा उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही मिलेंगे, तो इसी के साथ हमने उत्तराखंड के अंदर भी गाइस एंटर कर लिया है। थोड़ा सा आगे आकर के बहादुराबाद रोड पर ही जैसे स्टार्टिंग हम लोग भगवानपुर के अंदर की तरफ हम एंटर होकर यहाँ पर हम लोग आ रहते हैं। ये सामने का ढाबा है नीलकंठ ढाबा, और इसके ठीक सामने की तरफ आप जो रोड देख रहे हैं ये जा रहा है सीधा बहादुराबाद होते हैं हरिद्वार की तरफ। ये सामने एक और ढाबा भी है। इस तरफ से जो रोड आ रहा था ये आ रहा था आपका भगवानपुर से, और ये बेसिकली ना एक शॉर्टकट है। सो बेसिकली शॉर्टकट ये ऐसे कि इसमें आपको रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं आना पड़ेगा, आप सीधा भगवानपुर से एक शॉर्टकट लोगे, उसके बाद से सीधा आप इस रोड पे आ रहे हो बहादुराबाद वाले पे। एक सिंगल लेन हाईवे है एक तरीके का, ट्रैफिक कुछ खास ज़्यादा है नहीं। हालांकि हम लोग वाया देहरादून जाने वाले थे, तो जब मैंने देखा कि जब गूगल मैप्स पे देखा कि ट्रैफिक कुछ खास ज़्यादा है नहीं,
तो इसलिए मैंने फिर इस रूट पर कंटिन्यू किया। अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, मिलता हूँ फिर आपसे। तो गाइस अभी हम लोग ना एक HP का पेट्रोल पंप है वहाँ पर रुके हैं CNG भरवाने के लिए कैब में ना। एक्चुअली पिछले वाले पेट्रोल पंप पे ना मिली नहीं थी CNG, ये वो है सॉरी भारत पेट्रोलियम का एक्चुअली ये। और ये अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया बहादुराबाद इस तरफ, और इस तरफ वही अपना भगवानपुर वाला रोड है। बाकी देखते हैं अभी। ये तो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ना वो गंगा नहर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ना ये गंगा नहर है। ये बेसिकली उस साइड से डायरेक्शन से ना अलग से काटी हुई है। हालांकि पानी का जो बहाव है वो भी काफ़ी स्थिर सा लग रहा है, और वो जो पानी का जो लेवल है ना वो भी काफ़ी कम है अगर आप देख रहे हो। हालांकि इन दिनों में फुल फ्लो पे चलती है, बट आज पता नहीं कैसे कम है। चलिए आपसे मिलता हूँ मैं बहादुराबाद एक बार क्रॉस होने के बाद से, हरिद्वार की जब हर की पौड़ी वाला एरिया क्रॉस होगा और जो वो ब्रिज है उस बड़ी जी शिव जी की जो मूर्ति है वो क्रॉस करते हुए फिर आपसे मिलता हूँ। चुके हैं त्रिवेणी घाट के पास में, और अभी यहाँ पर अभी स्नान के लिए अभी हम लोग रुके हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, वो सामने की तरफ। आप मेरे जो पीछे नज़ारा देख रहे हैं ये नीचे गंगा जी चल रही है, और अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट आए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी चीज़ों को सेटल डाउन करने में, नहाने में, और उसके बाद आगे जो लेडीज़ घाट है उस तरफ जाने में भी। बाकी आप जब तक ये नज़ारा एंजॉय कीजिए और बाकी व्यूज़ गंगा जी के व्यूज़ एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे स्नान के बाद। स्नान वगैरह भी हो चुका है यहाँ पे, तो जिस घाट पर पहले हम लोग करते हैं ना स्नान वहाँ पर तो हो चुका है। वहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं मेन जो त्रिवेणी घाट है मेन सेक्शन, उस तरफ अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो बाकी जब तक के लिए आप एक और व्यू देखिए, क्योंकि ये जो अभी आप सामने अभी मैं आपको माउंटेन्स दिखाऊंगा ना, वो कहते हैं कि बेसिकली जो नीलकंठ महादेव का जो पहाड़ है, मतलब जहाँ पर जिस पहाड़ पर वो मंदिर स्थित है, वो उस पहाड़ को मैं आपको दिखाने के लिए भी जा रहा हूँ। क्योंकि धूप ना इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से फिर मतलब बार बार कैमरा के ऊपर वो खास दिख नहीं पा रहा, वो ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा था। बाकी मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। अब अगला क्लिप आप वो पहाड़ी देखेंगे। फिर सामने का नज़ारा देख रहे हैं गाइस, उस पहाड़ की उस तरफ नीलकंठ महादेव का मंदिर है। और कहते हैं कि ये जो पहाड़ी है ना बेसिकली इससे आगे जो रामझूला पड़ता है, इन सबसे थोड़ा सा करीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर आगे रामझूला है। वहाँ से गंगा जी के उस तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे परमार्थ निकेतन है। वहाँ से आपको मिलता है रास्ता आगे नीलकंठ महादेव जाने का, और नीलकंठ महादेव जाने का करीबन 22 किलोमीटर का रास्ता है जो पहाड़ से होकर के गुजरता है। पैदल यात्रा का भी एक मार्ग बना हुआ है, और जो कैब वगैरह शेयरिंग जो कैब्स होती हैं जिसमें आप अपना कुछ एक दोनों साइड का अपना फेयर दे करके आप अपना वो यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। गंगा का जो बहाव है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इस, अगर आप देख सकते हो ना, तो काफ़ी अच्छे फ्लो में चल रही है इस वक्त। पानी पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि जो लास्ट टाइम अभी जो गंगा जी की सफाई के चलते थे पानी रोका गया था ना, उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी आ रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है। चलिए मैं आपसे डायरेक्टली मिलता हूँ मेन त्रिवेणी घाट पर। मम्मी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको थोड़ा चक्कर वगैरह आने लगे थे, क्योंकि सुबह से खाली पेट निकले हुए हैं, फास्ट भी आज उनका, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा अभी एक जूस वगैरह पिला करके ना रेस्ट करा रहे हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर निकलते हम लोग त्रिवेणी मेन घाट की तरफ। बाकी अगर बात करूँ जो जर्नी आज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, बट कैब वाले भाई ने फिर भी ना काफ़ी अच्छा पिकअप ले करके हमें सही टाइम पर पहुँचा दिया था यार। और हम लोग देहरादून वाले रूट से इसलिए नहीं, बिकॉज वो थोड़ा माउंटेन्स वाला एरिया था, और बिहारीगढ़ की बात करो एरिया पड़ता है ना वो थोड़ा जंगल का है, और उसमें ना काफ़ी अच्छे खासे कर्व है, और वहाँ से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, क्योंकि जो देहरादून से जो ऋषिकेश वाला एरिया है ना वो है सिंगल लेन। और बट जब हमने देखा बहादुराबाद वाले रूट पर भी ट्रैफिक नहीं है, तो हम लोगों ने फिर बहादुराबाद वाला रूट प्रेफर कर लिया। बाकी चलिए आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में त्रिवेणी घाट पर डायरेक्टली।
हम लोग पहुँच चुके त्रिवेणी घाट पर और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चहल पहल है यार, ठीक ठाक भीड़ है। स्नान के बाद से भी स्नान के लिए भी लोग आए हुए हैं, कुछ लोग जो डेली रेगुलर श्रद्धालु आते हैं वो भी हैं, टूरिस्ट भी हैं कुछ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ और भी सारी क्लिप्स त्रिवेणी घाट की। ऋषिकेश से स्नान खत्म करने के बाद हम वापस से हरिद्वार की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे ऑलरेडी और अब हमें फटाफट पहुंचना है हर की पौड़ी की तरफ। तो चलिए आपसे मैं डायरेक्ट मिलूंगा हर की पौड़ी पर। फाइनली गाइस हम लोग ब्रह्म घाट पहुंच चुके हैं और ये है हर की पौड़ी का ब्रह्म घाट। सो आज के लिए मैं आपको स्पेशली बताता हूँ कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। सो दरअसल कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस मान्यता के अनुसार सभी पापों का नाश होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। और इसी कारणवश धार्मिक स्थलों के जितने भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, उन सभी पर जितनी भी पवित्र नदियाँ, उन सभी में सभी श्रद्धालु अपनी तरफ से स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जितने भी हो सके पुण्य के काम करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल करके मार्केट की ओर निकल चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सामान भी खरीदना था। और ये कुछ रात का नज़ारा है गाइस। इस वक्त भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं और कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि सामान भी हाथ में था। पार्किंग हमारे स्नान स्थल से भी काफ़ी दूर थी। इसी के साथ अब हम लोग वापसी की तरफ निकल चुके हैं। निकल तो चुके थे जैसे मैंने बताया था ना आपको, बट वापस से वहीं उसी जगह पे जहाँ पे सुबह रुके थे वहीं पर सीएनजी भराने के लिए रुके हैं। ठंड भी ठीक ठाक से बढ़ गई है यार अभी यहाँ पे, लेकिन तबीयत ना मम्मी की थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनको आई थिंक वॉमिट वगैरह फिर से स्टार्ट हो गई है। एक तो सीएनजी गाड़ी इस वजह से शायद उनको फ़र्क पड़ रहा है, और बाकी अभी विंडोज़ वगैरह ओपन की थी और यहाँ पे जब पेट्रोल पंप पे अभी रोका हुआ है तो शायद वॉमिट हुई है फिर से। बट अभी इनको इनो दे दी हमने स्टेबल करने के लिए। बाकी आगे किसी छोटे मोटे ढाबे पे रोक करके लेमनेड या कुछ और देखते हैं देने का ट्राई। बाकी यार देखा ही आपने कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ थी आज। और अगर मैं बात करूँ थकने की तो बहुत ज़्यादा थक गए यार। मतलब फैमिली के साथ आना ऐसे बड़े दिन पर ना बहुत टफ काम हो जाता है, स्पेशली एक बेबी के साथ में आना। मेरे भाई का छोटा बेबी है, वो तो सिर्फ 2 महीने का ही बेबी है। उसके साथ में हम लोग आए थे तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो रखा है उसके साथ में मैनेज करना, क्योंकि कहीं ना ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि अब तो आपको उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ठंड बच्चे के हिसाब से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ों में, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। दूसरा मम्मी के हेल्थ की वजह से, और बाकी ये भी कि रात 4 बजे के 3-4 बजे उठ गए थे हम लोग। कैब से हालांकि निकले 5 बजे ही है करनाल से, लेकिन स्टिल फ़र्क तो पड़ता ही ना यार। कुछ खाया भी नहीं ढंग से, क्योंकि यार वहाँ पे ना एक्चुअली ग्रहण की वजह से, यार मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि ग्रहण की वजह से वहाँ से किसी को भी ना खाना नहीं वो लोग लाइक सर्व कर रहे थे। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया ग्रहण चल रहा है, हम लोग खाना सर्व नहीं कर रहे हैं। मतलब जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सभी ने मना कर दिया क्लियरली। चले गाइस मैं आपसे मिलता हूँ बाकी आगे किसी ढाबे पे अगर रुकते हैं तो, नहीं तो उसके बाद फिर देखते हैं अभी आगे कहाँ पर मिलना होगा, क्योंकि आई थिंक सीएनजी डल चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे आगे।
रात में हम लोग आ चुके थे। हालांकि मैं रात व्लॉग का एंड करना भूल गया क्योंकि यार इतना ज़्यादा थक चुका था ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इवन सभी लोग थक चुके थे, मम्मी की तबीयत भी और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी रास्ते में। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग किसी ढाबे वगैरह पे रुकेंगे, कुछ नींबू पानी वगैरह पिला सके, रास्ते में ढाबे पे रुके थे, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी मोस्टली सभी की कि व्लॉग करने का, शूट करने का बिल्कुल उस टाइम पर मन नहीं किया। बट फाइनली आज सुबह हो चुकी है अभी और मैं उठ गया था टाइम पे ही, क्योंकि रात सोने के बाद कुछ पता नहीं लगा। तो इस व्लॉग का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।